स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट किए हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज। नाउ द लेक्चर नंबर इज़ 23rd और 10.1 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये सिमिलर टू 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी यहाँ जितने भी एंगल हैं आपने इनको 45 से लेस एंगल में कन्वर्ट करना है। मसलन फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 4 इज, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। cos 254 डिग्री, cos 254 डिग्री हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्योंकि हमारा आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, हमने उसको ही फोकस करना है। तो हम 254 को स्टूडेंट अलाइड एंगल की डेफिनेशन में चेंज करने के लिए उसको 90 पे स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे। सो 254 डिवाइडेड बाय 90, सो यू हैव 2.82। तो हमने सिर्फ 2 ले लेना है। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 यू हैव 180 डिग्री। अच्छा, अब आप जब रिमाइंडर फाइंड करेंगे सो 254 माइनस 180, सो रिमाइंडर इज 74। हमें क्वेश्चन में कहा है कि 45 से लेस एंगल में आना है। तो आप 2 क्वेश्चन का एक होल आइडिया ये सुन लें कि आपने जब 90 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ वैल्यू आए जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो 45 से लेस आना चाहिए। तो समझिए आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर 45 से बड़ा आ रहा है तो आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है। अच्छा, डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारा मेथड था उसके मुताबिक हमने बिल्कुल ठीक डिवाइड किया है। 2 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन आ गई है ना कि 45 से लेस एंगल पे रहना है, उसके लिए हमने अपने इस मेथड में थोड़ी सी चेंज करनी है कि अब हम जो 2 से मल्टीप्लाई करना था हम 1 यूनिट बढ़ा देंगे और अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव 270 डिग्री। 270 डिग्री होगा। अब 270 का साइन नेगेटिव का है 254। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो जब आप इनको स्टूडेंट माइनस करेंगे सो यू 270 माइनस 254, सो यू हैव जस्ट माइनस 16 डिग्री। सो नेगेटिव रिमाइंडर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन दीज क्वेश्चंस, बट रूल ये है कि 45 से लेस रिमाइंडर आना चाहिए। सो नाउ यू कैन राइट cos 254 डिग्री इन द फॉर्म ऑफ अलाइड एंगल, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो आप जानते हैं कि अलाइड एंगल में बेसिक एंगल ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो समझेंगे इस पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो गया। सो नाउ अब यहाँ आप अलाइड एंगल यूज करेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ। 3 इज एन ऑड नंबर, सो दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। तो कॉस चेंज इनटू साइन एंड 16 एंगल जो है वो साथ आ जाएगा, 16 डिग्री एंगल। अब डिसाइड करना है हमने क्वाड्रेंट। सो 254 लेस देन 360 है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट रोटेशन के अंदर ही है। तो ये हम बस बाय ऑब्जर्वेशन ही इसको चेक कर लेंगे। 254 जो है वो स्टूडेंट 180 और ये 270 होता है। सो 254 लाइज जो है इन थर्ड क्वाड्रेंट। 254 थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कॉज को देखना है, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 16 आ जाएगा। सो कॉज 254 डिग्री को लेस देन 45 में चेंज करें अगर, तो वो माइनस साइन 16 डिग्री आंसर देता है एज रिक्वायर्ड। यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रिक्वायर्ड है। तो 2 के पार्ट हमें इस तरह करने हैं कि रिमाइंडर 45 से लेस करना है। तो एक पार्ट और देख लें, जैसे पार्ट नंबर 8 है। सो वी हैव cos माइनस 435 डिग्री इज इक्वल टू, कॉज में नेगेटिव हो तो मर्ज हो जाता है। ये पहले हमारा 9 चैप्टर का रूल हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब इसको हम अलाइड एंगल की फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो पैटर्न सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा स्टूडेंट। सो 435 डिग्री डिवाइडेड बाय 90। 90 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल, वो 90 के मल्टीपल्स होते हैं। 435 डिवाइडेड बाय 90 यू है 4 पॉइंट। तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360
और जब आप स्टूडेंट देखें कि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 435 माइनस 360, सो अगेन यू हैव 75 रिमाइंडर। तो 75 इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमारी इंस्ट्रक्शन है कि हम 45 से लेस रहेंगे। तो 4 से जो हमारी डेफिनेशन आ रही थी अब 1 यूनिट बढ़ा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज योर 450 डिग्री। तो अगेन यू हैव माइनस 15 डिग्री। सो नाउ यू कैन राइट cos minus 435 degree is equal to cos quotient multiplied by divisor minus remainder. So 5 is an odd number, so this is odd multiple of right angles, so cos shift into sin और साथ ये बेसिक एंगल 15 डिग्री आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये 435 टोटल किस क्वाड्रेंट में बनता है। तो 90 के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप 4 पर डिवाइड करें, 4 1s are 4, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर 1 का मतलब है कि आप 90 वाली लाइन के ऊपर हैं। अब इससे आगे जाना है या पीछे, तो आगे देखेंगे कि इसमें फर्दर जो एंगल है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हम पीछे आ जाएंगे। पीछे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो cos माइनस 435 इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। तो ये इस तरह हमने इसको लेस देन 45 एंगल में साइन 15 की आगे क्या वैल्यू होती है ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है कि ये जो फंक्शन है इसको हमने 45 से लेस एंगल में शिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होना था, तो इसको भी कंप्लीट कर लें। रेस्ट ऑफ पार्ट इज़ योर होमवर्क। बिल्कुल इसी तरह आपने वो पार्ट करने हैं कि जो भी एंगल होगा उसको आपने 90 पे डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 45 से लेस आएगा तो इट्स ओके, अगर ग्रेटर आ रहा है तो 1 यूनिट बढ़ा दें और नेगेटिव में आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि अलाइड एंगल में बेसिक एंगल ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इस पैटर्न पे आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है। सो यहाँ तक नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और हमें 0 आंसर लाना है। तो स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, cos 30 डिग्री, cos 234 डिग्री, cos 162 डिग्री, cos 18 डिग्री। हम सबको अलाइड एंगल में चेंज करेंगे। तो आप पहले 306 डिग्री को आप अलाइड एंगल में चेंज करें, सो डिवाइड बाय 90। फिर आप 234 डिग्री को स्टूडेंट 90 पे डिवाइड करें। फिर आप 162 को जो है वो 90 पे डिवाइड करें। और cos 18 ये ऑलरेडी लेस देन 90 है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो बाकी को आप अलाइड एंगल में शिफ्ट करते हैं। सो 306 डिवाइडेड बाय 90, सो यू हैव 3 पॉइंट। सो 3 से जब आप स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, so 90 multiply by 3, so you have 270। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 306 minus 270, so you have 36 डिग्री, रिमाइंडर इज 36 डिग्री। नेक्स्ट जब आ जाएंगे आप, so 234 डिवाइडेड बाय 90, तो you have 2। सो जब आप 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू हैव 180। सो 234 माइनस 180, सो यू हैव 54। ओके, जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे सो 162 डिवाइडेड बाय 90, सो यू हैव 1, यहाँ 1 आ जाएगा तो 90 ही आ जाएगा। तो जब आप 162 को, सो यू हैव 72। ओके, यहाँ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ रिमाइंडर 36 आ रहा है, 54 आ रहा है, 72 आ रहा है, यहाँ 18 है। जब आप इनको अलाइड एंगल में शिफ्ट करेंगे तो रिमाइंडर फाइनल आंसर आ रहा होता है। तो एक 36 आ रहा है, एक 54, एक 72, एक 18।
तो ये कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं बन रही है। आंसर हमें 0 रिक्वायर्ड है। 0 का मतलब है कि ये सारे साइन सेम आए तो ये फिर ही कैंसिल होगा और आपको आंसर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं है कि डिफरेंट आंसर हैं, कुछ सेम पैटर्न बने तो हम, जैसे 36 सेम है, अब ये जहाँ 2 से जो मल्टीप्लाई किया ये हम एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस इज 270। तो जब आप स्टूडेंट 270 माइनस 234 करते हैं तो यू हैव 36। तो अब आप देखें कि दो एंगल 36 आ गए हैं, तो ये माइनस कैंसिल होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दें, सो यू हैव 180 डिग्री, और जब आप इसका रिमाइंडर देखेंगे तो ये 18 डिग्री बन जाएगा। तो ये पेयर बन रहा है, देखिए दो 36 के पेयर बन गए, दो 18 डिग्री के। तो ये वो आइडिया है कि जो आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में भी एंड सिमिलरली पार्ट 4 में भी, कि आपको पेयर में दो वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, फिर ही वो कैंसिलेशन होकर 0 आपको आंसर मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। सो अप्लाई दीज वैल्यूज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो अगेन लेफ्ट साइड को आप लिखें, cos 306 can also be written as 3 multiplied by 90 plus 36, फिर प्लस cos 234 को लिखें 3 multiplied by 90 minus 36 प्लस cos 162 को लिखें cos 2 multiplied by 90, ये रिमाइंडर -18 है, सो -18, और लास्ट वाला प्लस cos 18 एज इट इज। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन में काम करना है कि दो एंगल रिमाइंडर सेम होंगे और फिर बाकी दो एंगल रिमाइंडर सेम होंगे। अब यहाँ आप अलाइड एंगल यूज करें। 3 इज एन ऑड मल्टीपल, सो cos चेंज इनटू साइन, और साथ 36 डिग्री एंगल आ गया। अब आपने देखना ये टोटल क्वाड्रेंट, तो ये बेसिकली 306 है। 306 इट्स वेरी क्लियर, ये 270 ग्रेटर है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, तो ये साइन 36 ही रहेगा। यहाँ आ जाएंगे ऑड मल्टीपल है, cos इज शिफ्ट इनटू साइन, और साथ 36 डिग्री एंगल आ गया। 234 डिग्री एंगल है, 234 जो है वो 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 36 हो गया। और यहाँ आ जाए 2 इवन मल्टीपल है, तो cos ही रहेगा, अच्छा cos ही रहेगा, और साथ 18 डिग्री एंगल आ जाएगा। 162 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, cos इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और वो प्लस cos 18 एज इट इज रहेगा। प्लस cos 18 माइनस कैंसिल 0, एंड यू हैव राइट हैंड साइड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 जो है वो आपका बेसिकली इस तरह होगा। यहाँ रफ वर्क में लिख लें कि 306 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ cos पॉजिटिव होता है। 234 डिग्री बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, 162 डिग्री एंगल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। उनके हिसाब से वहाँ जो फंक्शन की वैल्यू थी पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने लगाई हैं, तो वो पेयर बन जाएंगे ऑपोजिट साइंस के, वो कैंसिल हो जाएंगे, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो यू हैव 0 आंसर, और यही हमारी राइट साइड थी। जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, वो बेसिकली इस मैथड से होना था। इसको भी शाबाश कंप्लीट कर लें। और फोर्थ पार्ट भी सिमिलरली इसी वे से होगा कि उसमें भी आप पहले ऐसे सारे एंगल्स की अलाइड एंगल बना लेंगे और पेयर बना लेंगे ऐसे ही, क्योंकि उसमें भी आई थिंक आंसर हमें उसमें -1 आंसर चाहिए। तो दो एंगल जो हैं वो आपके इसी तरह पेयर में सेम आएंगे, तो वो भी आपको -1 आंसर दे देगा, राइट साइड आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। 10.1 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। मैं इसका फोर्थ पार्ट भी आपको स्टार्ट कर देता हूँ। उसमें भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है। 10.1 एक्सरसाइज का एक ही टारगेट है कि आपने एंगल को अलाइड एंगल में लाने की कोशिश करनी है, और अलाइड एंगल के बाद आपने वो ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल वाले आइडियाज़ यूज़ करते हुए उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करके लेफ्ट साइड से राइट साइड जनरेट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, योर लेफ्ट हैंड साइड इज cos 330 डिग्री इनटू sin 600 प्लस cos 120 डिग्री इनटू sin 150। आंसर हमें -1 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ भी स्टूडेंट हमने वही आइडिया यूज़ करना है कि 330 हम इसको
अलाइड एंगल में चेंज करेंगे, फिर हम 600 को अलाइड एंगल में चेंज करेंगे। क्लियर हो गया जी। फिर हम इसी तरह 120 को अलाइड एंगल में स्टूडेंट चेंज करेंगे एंड फाइनली हम 150 को अलाइड एंगल में चेंज करेंगे। तो 150, सो 330 डिवाइडेड बाय 90, सो यू हैव 3, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 270, रिमाइंडर इज 60, 30 वहाँ से 30 वहाँ से। ओके, जब आप यहाँ पे आते हैं 600 डिवाइडेड बाय 90, 6 आ गया, एंड रिमाइंडर इज अगेन 60। ठीक है ना, सेम आ गए दो, इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ आ जाएंगे तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 एंड रिमाइंडर इज 30। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपका रिमाइंडर 30 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ 2 पे जाना पड़ेगा। सो 180 प्लस माइनस, सो रिमाइंडर इज -30 डिग्री। तो देखिए दो दो का पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, हमारे पास 2 पेयर बन गए। अब आप लेफ्ट साइड में वैल्यूज इंसर्ट कर दें। सो लेफ्ट हैंड साइड cos 330 की जगह आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप लिखेंगे जी साइन 600 है, उसकी जगह आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। फिर उसके बाद आप प्लस में आ जाएंगे, cos 120 की जगह आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। और फिर लास्ट पे आप लिखेंगे जी साइन 150 की जगह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। ऑड मल्टीपल है तो ये साइन हो जाएगा, साथ 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। 330 बेसिकली बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉज इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन 60 हो जाएगा। 6 इज एन इवन मल्टीपल, साइन साइन ही रहेगा, साथ 60 डिग्री आ जाएगा। और 600 को अब आपने चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1s आर 4, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 का मतलब आप यहाँ है 2 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 60 इसका आंसर बन जाएगा। 1 ऑड मल्टीपल है, कॉस चेंज इनटू साइन 30, और 90 प्लस 30 बेसिकली 120 है, 120 बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज इज नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 30 हो गया, इनटू इवन मल्टीपल है, साइन साइन ही रहेगा, साथ 30 डिग्री एंगल। 150 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो ये साइन 30 रहेगा। तो ये बेसिकली हो गया जी माइनस साइन 60 होल स्क्वायर और माइनस साइन 30 होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 30 1/2 होल स्क्वायर, माइनस कॉमन 3/4 प्लस 1/4, 4 LCM 3 plus 1, 4/4 and you have -1 and which is your right hand side। तो स्टूडेंट इस तरह आपका ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पार्ट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट 10.1 में इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो यहाँ तक आपने स्टूडेंट जो है वो 10.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और इंशाल्लाह फिर अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारी है जी 10.2। स्टूडेंट 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको जिन फार्मूलाज की ज़रूरत है मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूँ और फिर हम उसकी मदद से 10.2 एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, नंबर 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, नंबर 3 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड नंबर 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा and number 5 tangent alpha minus beta
एंड नंबर 6 टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ये 6 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट, और ये 6 के 6 फार्मूलाज आपको 10.1 एक्सरसाइज से पहले आपको इन फार्मूलाज की ही सिर्फ ज़रूरत है। पेज 314 से लेकर ऑनवर्ड पेज 317-18 तक, पेज 314 से पेज 318 तक स्टूडेंट ये 6 फार्मूलाज की लिस्ट वहाँ है। उनकी मदद से हमने 10.2 एक्सरसाइज अपनी जो है वो स्टूडेंट हमने स्टार्ट करनी है। तो ये 6 फार्मूलाज अभी इन शॉर्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए, बाय प्रैक्टिस ये आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे। तो मैं आपको ये तरह पैटर्न बताता हूँ कि 2 फार्मूलाज कॉस के हैं, एक दफ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा, एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 फार्मूलाज साइन के हैं, एक दफ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा, एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 फार्मूलाज टेंजेंट के हैं, एक दफ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा और एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा के। ओके, तो पहला फार्मूला जी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस के फार्मूलाज में कॉस का पेयर अलग है, साइन का पेयर अलग है, माइनस होगा तो प्लस आएगा। यही फार्मूला दोबारा कॉपी कर देना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर नेक्स्ट 3 नंबर पे आपने यही, अच्छा यहाँ प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, कॉस का है, अच्छा सॉरी कॉस का है तो ये माइनस होगा। साइन के अब आ जाएंगे तो इसमें मिक्सचर है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा। अब कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यही चीज़ साइन में आपने कॉपी कर देनी है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। टेंजेंट में जब आ जाएंगे तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, माइनस होगा तो माइनस ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। और इसी तरह आपने 6 फार्मूलाज में जब आना है तो प्लस होगा तो ऊपर प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये है स्टूडेंट 6 फार्मूलाज, इनको आपको मेमोराइज करना है। इनकी मदद से 10.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट स्टार्ट होगी। सो एक्सरसाइज 10.2, ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं इस एक्सरसाइज में, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज में हमारे मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो साइन 180 प्लस थीटा को प्रूव करेंगे, वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड ले लें स्टूडेंट, और इससे हमने राइट साइड प्रूव करनी है। तो देखें साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 4th फार्मूला जो है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आपने यहाँ पे 4th फार्मूला अप्लाई कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस cos alpha sin beta. अब as we know that sin 180 is 0 into cos theta plus cos 180 is minus 1 into sin theta. 0 से जो मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस sin theta. So you have minus sin theta and which is your right hand side. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लें, ये आपको कैलकुलेटर से भी वैल्यूज मिल जाएंगी। cos 180 माइनस 1 होता है, जबकि sin 180 0। तो ये हमने यहाँ ये पार्ट को आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ cos 180 sin 180 वगैरह यूज़ होती रहेंगी। सो टेंजेंट पार्ट नंबर 7 इज tangent 180 plus theta is equal to tangent theta. So left side ले लें, tangent 180 plus theta.
दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप साइन ओवर कॉस की टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दें। सो दिस इज टेंजेंट 180 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट 180 इंटू टेंजेंट थीटा। So tangent 180 is 0 because sin 180 over cos 180, sin 180 is 0. So tangent 180 is 0. So 0 plus tangent theta over 1 minus 0 into tangent theta. So tangent theta over 1 minus 0. So this is tangent theta and this is your राइट हैंड साइड। तो आपका इस तरह पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक तो आप इस मेथड से कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट आपने इनमें से देखना है कि लेफ्ट साइड से कौन सा फार्मूला मैच हो रहा है, वो फार्मूला अप्लाई कर दें। उसमें साइन 180 कॉस 180 टेंजेंट 180 यही वैल्यूज यूज़ होती रहेंगी, तो वो आपने रिजल्ट सुन के ये ले लेने। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। सो cos 105 degree and we can write 105 is 60 degree plus 45 degree। 60 plus 45 is equal to 105। 60 डिग्री को डायरेक्ट हम 105 की वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं पता, ना टेबल में हमें वैल्यूज़ ये पता है बिकॉज ये वेल नोन एंगल नहीं है। तो हम 105 को 60 प्लस 40, तो अब ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, यानी ये सेकंड वाला फार्मूला की शेप में आ गया cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें। सो दिस इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 45 प्लस होगा तो माइनस cos में इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। सो cos 60 is 1/2, cos 45 is 1 over square root of 2, sin 60 is square root of 3/2, sin 45 is 1 over square root of 2। So 2 square root of 2, 1 minus square root of 3। तो स्टूडेंट cos 105 डिग्री का आंसर आपके पास ये आ गया है। तो यही आपके रिजल्ट्स हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो 105 वाले बाकी पार्ट हैं वो आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे करेंगे कि जहाँ 105 आए वो उसको ये एंगल लिखें और उस लिस्ट में से जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला लगाएं। उसके बाद वो जो 9 चैप्टर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ एक्यूट एंगल की जो टेबल बना के दिया हुआ है वो टेबल से वैल्यूज़ यूज़ करें। फ्रैक्शन में वैल्यूज़ यूज़ करनी है आपने, डेसिमल में वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि बुक के अंदर आंसर जो हैं वो हमें इस फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यूज़ यूज़ करें। जो लाहौर बोर्ड या कोई भी बोर्ड है वो टेक्स्ट बुक के जो पीछे आंसर है उनको प्रेफरेंस देता है, इसलिए हमें उन आंसर्स पे ही फोकस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड आप सिलेक्ट कर लें, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 4। इसको यूज़ करेंगे आप साइन 45 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस cos 45 into sin alpha। sin 45 is 1 over square root of 2 cos alpha, cos 45 is 1 over square root of 2 into sin alpha। 1 over square root of 2 is common, cos alpha plus sin alpha and which is your right hand side। तो इस तरह आपका ये फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली 3 का सेकंड पार्ट भी इसी फॉर्म में सॉल्व होता होगा। इसको कंप्लीट कर लें स्टूडेंट।